नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभय कुमार इंसु और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम जहां पर मौजूद हैं, यह एक ऐसे गुरु की कहानी है जो शायद आपने सुनी होगी और देखी भी होगी और शायद आप इनसे पढ़े भी होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कामेश्वर सर की, जिन्होंने पिछले 50 सालों में ना जाने कई ऐसे छात्रों को उनकी अपनी मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पर जाना हर एक आदमी का सपना होता है। सर के पढ़ाए हुए छात्र आज ना जाने कितने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, एसपी, डीएसपी, बैंक में, ब्लॉक में, हर एक डिपार्टमेंट में सर के पढ़ाए हुए छात्र हैं। ऐसे थे हमारे गुरुजी। सर की कुछ यादें हम आपसे आज साझा करेंगे। हमारे जीवन में सर का क्या महत्व था, और हम भी यहाँ पर पढ़ा करते थे। 2017 से लेकर के 2-3 साल मैंने भी पढ़ा हूँ, 9th-10th तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सर की यादें हैं कुछ, जो कि दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। यही वो कमरा है, यह वो कमरा है जहाँ जिसमें सर रहा करते थे। और यहीं से ना जाने कई ऐसे छात्र निकल करके, कई ऐसे छात्र यहाँ पर जो गरीब या जो छात्र यहाँ रहकर पढ़ना चाहता था, कुछ छात्र यहाँ रहकर पढ़ा करते थे। इसके बाद देख सकते हैं कोचिंग का बैनर है, ज्ञान निकेतन। तो यह हमारे सर की कुछ यादें हैं जो मैं और आपके साथ अभी साझा करूंगा पूरे वीडियो में। इसके बाद मैं बता दूं कि सर के पास मैं 2017 में आया था। 2017 में आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए, जब मैं 9th क्लास में था। 5 के बाद मैं सीधे 8 में गया, 8 के बाद 9 में जब यहाँ पे आया तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। अगर असलियत देखी जाए तो मुझे 1% भी ज्ञान नहीं था कि पढ़ाई का रियल मतलब होता क्या है। मैं सबसे ज़्यादा पसंद क्रिकेट को करता था उस टाइम जब सर के पास में आया था। लेकिन सर से मेरी क्लोजनेस इतनी थी कि सर मुझे बोलते थे, एक ही बात बोलते थे, आज याद आ रहा है उनका कहा हुआ बात। सर बोलते थे, पास हो जाइए ना। हम बोलते थे ठीक है सर, हो जाएंगे। लेकिन मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था ही नहीं। साल 2017 बीत गया और हम चले गए 10th क्लास में। कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। सर समझते थे कि ये पढ़ नहीं रहा है, लेकिन सर मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते। एक समय आया, 2018 आया, और मेरी एग्ज़ाम की कुछ महीने बाकी थे, 10th क्लास का एग्ज़ाम। और मैं खेलता रहता था, पढ़ाई में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सर ने एक बात बताई, और सर के चेहरे पर एक खुशी मैंने जो देखी थी। एक दिन मेरा एक दोस्त आता है, आपको पिछले वीडियो में एक बार मैंने बताया था कि मुझे इंसल्ट करने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या था, लेकिन कोशिश करता है। वो मुझसे कुछ सवाल पूछता है, मैंने उन सवालों का जवाब दे दिया। शायद उस रात मैंने पढ़ाई की थी, जिस दिन मेरे को पूछा गया था उसके एक दिन पहले। तो उसके बाद सर के चेहरे पे जो खुशी दिखी, मेरे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब बता देने से, उस खुशी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया। और सर ने कहा कि लगता है अब तुम पास हो जाओगे। उसके बाद से मैं जी जान लगा कर पढ़ाई किया और पास हो गया। फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ। सर ने मुझे खुद कॉल किया था, मैं कलकत्ता में था उस टाइम, और सर ने खुद कॉल किया था और पूछा था रिजल्ट मेरा। और मैंने जब बताया, सर के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे वजह से सर इतने खुश हैं। और ना जाने सर के पढ़ाए हुए आज छात्र कुछ एसपी हैं, कुछ बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और मैं भी अगर यहाँ हूँ और हिम्मत करके कहीं भी कुछ बोल लेता हूँ, तो इसमें हमारे गुरुजी कामेश्वर सर का ही हाथ है। एक बात, मैं क्रिकेट जब खेला करता था आज से 2-3 साल पहले, तब भी सर मुझे प्रेरित किया करते थे कि खेलो, जहाँ भी ज़रूरत होगी मेरी, वहाँ एक बार ज़रूर बोलना। सर हमेशा मोटिवेट करते थे और पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा मेरे पास कुछ 1-2 महीने पे एक बार कॉल ज़रूर कर लिया करते जब मैं यहाँ से बाहर रहता था। इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि एक बार की बात है, जब हम यहाँ पे हाई स्कूल में गए थे कुछ काम से, 4 घंटे में लाइन में खड़ा था। मेरे कुछ दोस्त थे, मैं था, और हम लोग लाइन में खड़े थे। तो हमारा काम नहीं किया गया। पूरे बच्चों का काम हुआ, हमारा काम नहीं हुआ उस दिन। और मैं बहुत उदास होकर सर के पास आया, बोला सर देखिए ऐसी ऐसी बात है। सर ने एक कॉल सिर्फ किया, शाम 4 बज रहे थे, और एक कॉल सर ने किया। उसके बाद मुझे वहाँ पे बैठाया गया। वहाँ पे सर ने, वहाँ जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने मिठाई भी खिलाया, और काम भी सभी बच्चों का हुआ जो मेरे साथ थे। तो सर ऐसे थे, सर की हर जगह पहचान थी, और अच्छी जगहों पर सर ने अपने पहचान का फ़ायदा भी उठाया। हर अच्छी, अगर किसी बच्चे का मदद करना होता कभी पैसे दे देते थे। सर ने कभी पढ़ाई में पैसों के लिए किसी बच्चे को पढ़ाई छोड़ने नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि ऐसे थे हमारे सर। जनता बाज़ार में है, और आपको बता दें कि जनता बाज़ार में जितने सारे शिक्षक हैं, वे शिक्षक सर के शिष्य रहे हैं। जिनमें से एक नाम आता है
प्रिंस सर हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, आज उन अच्छी खासी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उनके पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ करके आज कुछ कर रहे हैं। तो सर के शिष्य थे वो, सर के पढ़ाए शिष्य हर जगह हैं। हम लोगों के पिताजी भी सर से पढ़े थे। तो यह सर 50 सालों से लगातार शिक्षा दे, 68 साल की उम्र में सर का निधन हो गया। सर से मेरी आखिरी मुलाकात 17 तारीख को हुई थी, आई थिंक 17 तारीख का दिन था और मैं आया हुआ था यहीं पे। यही वो जगह है, दिखाओ इसको। और फ़ोटो जो चल रहा है आपके स्क्रीन पर, वो फ़ोटो हमने क्लिक किया था अपने पास यहाँ पर। और सर से मैंने पूछा सर ठीक है ना, तो सर ने बोला हाँ ठीक ही हैं। ऐसी बात हुई। उसके अगले दिन मुझे सर ने, मैं सोमवार को आई थिंक मिला था शायद, और सर ने बुधवार को मुझे इनवाइट किया था यहाँ पर पार्टी के लिए। लेकिन सर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई मंगलवार को रात को, और सर बृहस्पतिवार को हमारे बीच नहीं रहे। 20 तारीख का दिन था, 1 बजे कॉल आता है। हमने छपरा लेके गए सर को, सर उसके बाद पटना ले गए, पटना से 2-3 अस्पतालों में ले गए। सर का कॉल आता है वहाँ से मेरे दोस्त का कि सर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, किसी आम इंसान के लिए इतना भीड़ अगर किसी के मरने पे कोई आता है तो आप समझ सकते हैं वो इंसान कितना खास रहा होगा। जब मैं सर की अर्थी जा रही थी, मैंने अपने आप को, अंदर से दिल रो रहा था, लेकिन मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन जब सर को ले जाने जाया लगा अंतिम संस्कार के लिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। उस दिन काफ़ी रोया था। और आज भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है कि सर हमारे बीच नहीं है। हम यहाँ खड़े होकर सर के बारे में बता रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सर नहीं है। आज भी वैसे ही पड़ी हुई हैं, बेंचें हैं हमारी। सर इसी कुर्सी पे बैठ के पढ़ाया करते थे। यही वो कुर्सी है जहाँ बैठकर सर पढ़ाया करते थे। और यह बोर्ड है, आप देख सकते हैं। सर के लिए किसी ने लिखा है, देख सकते हैं आपकी, पापा प्लीज़ कम बैक, किसी ने लिखा है। और आई मिस यू, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं सर के लिए। बहुत याद आएंगे सर, आप जहां भी रहे। भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे और आप स्वर्ग में सिधारे। और आगे तो आपका स्थान शायद हमें नहीं लगता है कि कोई ले सकता है, लेकिन जो आपने किया हमारे समाज के लिए, दोस्तों के लिए, मेरे लिए, या फिर पूरे समाज जो शिक्षित किया आपने, उसके लिए हम आपके ऋण को शायद अपने जीवन में कभी चुका नहीं सकते हैं। आखिर मैं यही कहूँगा कि सर के लिए कम से कम ओम शांति ओम ज़रूर लिखे कमेंट में। और मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया ताकि सर से जुड़ी हुई कुछ यादों को आपसे शेयर किया जाए। और आप भी सर के बारे में शायद जानते ही हैं और कुछ जाने। कैसे थे सर आप सभी जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन से जुड़े सर ने कुछ क्या अच्छा किया था। और मैंने तो अपने आपको बताया आपसे। और यही वो जगह था जहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे और बहुत याद आ रहा है वह दिन। यह तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह तस्वीरें 2017 की ही 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हैं, जब सर ने कुछ बच्चों को फ़ोन अपने तरफ से 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया था, फ़ोन गिफ्ट किया था जिन बच्चों ने टॉप किया था इस कोचिंग से। टॉप 3 बच्चों को या 5 बच्चों को दिया गया था। यही वो बच्चे हैं। इसके बाद मेरे जीवन में जो पहला फ़ोन मैंने ख़रीदा था उसकी कहानी भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सैमसंग J2 का फ़ोन था 5,500 रुपये का। तो मेरे पास 3,000 के आसपास रुपए थे और मुझे फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे कोलकाता जाना था 1 महीने बाद। तो सर से मैंने बोला कि सर मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, देंगे? सर ने बिना पूछे एक बार दुकान में गए, पास में दुकान था, जा कर के फ़ोन दिलवा दिए। फिर हालांकि मैंने कुछ 1-1.5 महीने बाद सर को पैसे दे दिए, लेकिन उस समय मुझे ज़रूरत थी। और एक बार बोलने पे सर ने ये नहीं पूछा कि, कुछ भी पूछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जा कर के फ़ोन दिला दिए थे। तो ऐसे से हर किसी की मदद किया करते थे, चाहे मुखिया की बात हो, MLA हैं, सबसे जान पहचान अच्छी थी और जान पहचान का अच्छा फ़ायदा उठाते थे सर किसी की मदद के लिए। यही कहूँगा कि सर आप जहाँ भी रहे, आपकी आत्मा को शांति दे भगवान। हम आप सबके लिए, आपके लिए प्रे करते हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा, चाहे आप भले आज हमारे बीच नहीं हैं। यही दिखाने की कोशिश कर रहा था और लास्ट में यही कहूँगा, ओम शांति हो, जय हिंद।